हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि इस समय गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय बज रहा है दिन का 2 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले कि कपड़े धोने क्यों जा रही हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए, कपड़े धोने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कपड़ा धोने के लिए इतना ज़्यादा इकट्ठा करके रखा है बच्चों ने, सबने। और मैं सच बताऊँ तो इधर मैंने काफ़ी दिन से, एक हफ्ता लगभग हो गया, मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई है। ये देखिए नीचे तक कपड़े फैले पड़े हैं, तो अब ज़रूरी हो जाता है धोना। दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको? तो अब कपड़े धोना ज़रूरी हो गया है, वरना फिर ये कपड़े ना नीचे तक पूरे फैलेंगे। तो इसलिए अब जा रही हूँ लगाने वॉशिंग मशीन। और मौसम बहुत ख़राब है। देखिए बाहर हल्का हल्का सा अब लग रहा है कि 2:30 बज रहे, अब लग रहा है कि सूरज भगवान अब निकल रहे हैं। तो कितनी देर निकलेंगे ज़रा देर, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा गलन हो रही है, हाथ बिल्कुल ऐसे काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, कपड़े धोना है तो धोना है। तो चलिए धोते हैं कपड़े फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हैं अब लगाने के लिए वॉशिंग मशीन। उससे पहले देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी पोछे की बाल्टी, जो कि अभी नए लेकर के आए। पुरानी वाली ना ख़राब हो गई थी, मतलब उसमें जो मतलब से मोप डालो ना तो कस के घूमता है, तो वो घूम नहीं रहा था, कुछ टाइट सा हो गया। तो इसलिए न्यू लिया था और मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो मैंने कहा इसी में दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे सारे कपड़े कितने ढेर सारे थे, तो सारे मैंने नीचे डाल दिए। और उसके बाद अब वॉशिंग मशीन को खींच के धक्का दे के ले जाना है एकदम किनारे तक, जहाँ पे नाली है ना, तो वहाँ ले जाएंगे। तो इसका ड्रेनर जो है ना सीधे नाली के पास हो जाता है, तो पानी नहीं फैलता है बिल्कुल भी, और ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। फिर एक ही बार में पूरा काम अच्छे से हो जाता है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे स्टोर रूम से मैं निकालूंगी रबड़, क्योंकि इसमें भरना है पानी, तो पानी भरने के लिए रबड़। और उसके बाद इस यहीं से है इसका कनेक्शन भी, जो कि वायर बॉक्स में लगाती हूँ अलग से, क्योंकि यहाँ बाहर इस जगह पे ना यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है लाइट का, तो इसलिए अंदर से ही लगाती हूँ। और रबड़ के कुछ हाल देखिए, तो ठंड में जैसे लगता है ना, इसके ऊपर भी ठंड का बहुत असर है। एकदम ऐंठ सा गया है रबड़, और कहीं कहीं पे तो ऐसा टाइट हो गया है कि बिल्कुल मतलब मुड़ नहीं रहा, और लग रहा जैसे कि वहाँ से पानी ही आगे नहीं आएगा। तो काफ़ी देर लगी इसको सुलझाने में, और सुलझा लिया। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ उसमें कीप लगा के पानी लगाने के लिए, जिससे कि फटाफट से भर जाए। और ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही है, आपको दिख रहा होगा बाहर हल्की हल्की सी धूप आ रही है, लेकिन 2:30-3 का टाइम हो रहा है। तो ये कितनी देर धूप रहेगी आप भी समझ सकते हो। तो मतलब नहीं, कल दूसरे दिन के लिए ये और ज़्यादा ठंड बढ़ने का कारण हो रहा है कि कल कोहरा बहुत ज़्यादा होएगा। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया पानी, और यहाँ पे पानी जो है तो भर रहा। तो यहाँ पे पानी भर चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है सर्फ। और सर्फ डाल के सबसे पहले मैं बच्चों के स्कूल के कपड़े डाल रही हूँ। तो उनकी ना पॉकेट भी चेक करनी होती है, जैसे बड़ों की करनी होती है ना, वैसे ही इनकी भी करनी होती है। क्योंकि ये लोग जो है तो पॉकेट में स्कूल के लिखे हुए कुछ नोट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो सब इसमें पड़े रहते हैं। तो वही सब चेक करके उसके बाद मैंने डाला, और बस मैं वॉशिंग मशीन लगा दी थी। उसके बाद ही इनके डैडा भी आ गए, परी के डैडा, तो वो बोलने लगे खाना के लिए कि उनको लगी थी भूख। तो फिर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने सोचा था ना कि पहले मैं वॉशिंग मशीन का काम ख़त्म करके फिर नहा धो लूँगी, तो लेकिन उसके पहले ही मुझे बनाना पड़ रहा है यहाँ पे खाना। तो खाने के लिए मैं इनके जो जल्दी से जल्दी हो सके वही बना रही हूँ, क्योंकि उनको अभी मतलब सुबह ही खा के नहीं गए थे, तो इस समय खाने के लिए आए हैं। तो जो जल्दी से जल्दी बन सकता है वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से प्याज काट लिया है। और
देखिए यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अच्छे से अंडा फेंट ले रही हूँ और ये इसलिए बना रही हूँ कि जल्दी भी हो जाता है और दूसरी बात इनको ये बहुत ज़्यादा खाने में पसंद भी है। और एक साइड देखिए मैंने कॉफ़ी भी चढ़ा के रखी हुई है कि फटाफट से मतलब कॉफ़ी भी बन जाएगी साथ साथ, तो एक साथ ही मतलब सब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गई कॉफ़ी। और ये आपको पता ही है कि ये ठंडी पीते हैं, चाय हो या कॉफ़ी खाने के साथ ही लेते हैं और ठंडी ही पीते हैं, इसलिए पहले से बना के रखना होता है। तो देखिए बस यहाँ पे डाल दिया तवे पे और ये एग होने वाला है रेडी। अच्छा, हमको सिखा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑमलेट है रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बना ले रही हूँ अब इनके लिए रोटी। तो आटा वगैरह तो सुबह जो बनाया था ना बच्चों के लिए तो बना रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा था तो फिर मैंने यहाँ पे और लगाया, क्योंकि अब बार बार नहीं होगा ना, अब एक ही बार में बच्चों का और सबका खाना मैं रेडी कर लूँगी। क्योंकि फिर अब टाइम तो यहाँ पे जानते हैं 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है और यही टाइम है शाम के खाने का हम लोग का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि इसी टाइम पे बच्चे भी खा लें और हम लोग भी खा लें। तो इसी वजह से फिर अब मैं कपड़े नहीं धोने गई अभी, और पहले मैं पूरा खाना यहाँ पे रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि एक चक्कर तो मैं डाला ही थी और उसके बाद अभी वो मशीन मतलब मेरी रुकी हुई है, यहाँ का काम ख़त्म कर लूँगी उसके बाद मैं धोऊँगी जाकर कपड़े। तो बस यहाँ पे देखिए खाना हो गया था रेडी, तो मैं उनको दे करके आ गई। और उसके बाद फिर जितनी भी खाना बनाने के बाद के जितने भी गंदे बर्तन निकले, खाए पिए के भी हैं और बनाने के भी हैं, और इसी बीच मैंने कॉफ़ी भी बना के पी ली। तो अब यहाँ पे देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हो गए हैं इकट्ठे, तो इनको मैं लगे हाथ यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बाहर का तो अभी मैंने मौसम भी नहीं देखा, काफ़ी देर से मैं बाहर गई नहीं हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि पानी इतना ठंडा आ रहा है, उसके बाद अभी मुझे कपड़े भी धोने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया हैं जो वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं, और कम से कम 2-3 बार मैं कपड़े धुल पाऊँगी। तो बस धोते टाइम यही सोचे थे कि पानी कितना ठंडा है, कैसे धुलूँगी, लेकिन फिर भी करना तो है ही। तो बस देखिए बातों बातों में यहाँ पे मेरे बर्तन भी हो गए हैं धुल के साफ़, और अब मैं लगे हाथ कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग। और देखिए एक किचन में एक गंदगी परी ने फैला के रखी है कि आज इसने बनाया था पिज़्ज़ा या कुछ बर्गर बनाया था, इसका यूज़ किया था और इसको साफ़ नहीं किया था। तो फिर मैंने इसका किया है सफाई यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गंदी पड़ी रहे ना तो फिर देखने में भी नहीं अच्छी लगती है, और किचन तो फिर मैसी लगता ही है। तो देखिए यहाँ पे हो गई मेरी इसकी क्लीनिंग अच्छे से, ऊपर नीचे सब झाड़ पोछ हो गई। और अब मैं पूरा किचन और गैस वगैरह की भी कर लेती हूँ क्लीनिंग।
तो देखिए सारी झाड़ पोछ होने के बाद अब मैं लास्ट में लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी एक बार किचन में पोछा, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी काम किचन में नहीं होना है। बाई चांस होता है कि कभी पानी गर्म वगैरह करना होता है पीने के लिए, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन वैसे अब कोई काम नहीं है। तो इसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। और चलिए अब इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।